2030 तक चीन की अर्थव्यवस्था अमेरिका के बराबर हो सकती है। ब्रिक्स का विस्तार हो रहा है। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में चीनी निवेश तेज हो रहा है। लेकिन सवाल है, क्या ये नेतृत्व सभी को स्वीकार्य होगा या फिर ये एक नया वर्चस्व खड़ा करेगा? दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ही इन दिनों चीन का कद बढ़ा है। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी आर्थिक शक्ति है। ट्रंप की वजह से ही भारत ने भी चीन से रिश्ते सुधारे हैं। हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी अड़चनें भी हैं जो चीन को विश्व राजनीति का दूसरा ध्रुव मानने में रुकावट पैदा करती हैं। मगर ये बात जरूर मानी जा रही है कि आर्थिक सामरिक नजरिए से अमेरिका के बाद अब चीन का मुकाम दूसरे नंबर का हो गया है। अभी तक आर्थिक ताकत और नागरिक विज्ञान तकनीकी के मामले में यूरोपीय संघ खुद को इस दावे में बराबरी का हकदार मानता था, जबकि हथियारों के मामले में और साथ ही सामरिक तकनीक के लिहाज से भी रूस को अमेरिका के बाद दूसरी जगह दी जाती थी। मगर अब यूक्रेन जंग के बाद ये दोनों ही दावे ध्वस्त हो गए हैं। इसके बरक्स चीन के पास एक बहुत बड़ी और तकनीकी रूप से कुशल आबादी है। आर्थिक संसाधनों की कोई कमी नहीं है और लड़ने झगड़ने वाला उसका कूटनीतिक मिजाज भी नहीं है। सिर्फ भारत को छोड़कर तकरीबन सारे पड़ोसियों के साथ चीन ने अपने सीमा विवाद या तो पूरी तरह हल कर लिए हैं या ऐसा सिस्टम बना लिया है कि वो काबू से बाहर ना हो। यही वजह है कि नॉमिनल जीडीपी में अमेरिका के $30 ट्रिलियन के मुकाबले चीन का आंकड़ा फिलहाल भले ही $20 ट्रिलियन से कुछ कम हो, मगर खरीद क्षमता यानी पीपीपी के मामले में उसका जीडीपी अमेरिका से भी 1/3 ज्यादा यानी $40 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर गया है।